पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, नीतीश कुमार के सबसे करीबी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर पिछले दिनों खूब वायरल हो रही थी, जब वो अपने रिश्ते सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। अब देखिए, लोकसभा में एनडीए सरकार की खूबियां गिना रहे हैं और कांग्रेस को लगातार कोसते नजर आ रहे हैं। आज वित्त मंत्री द्वारा लाया गया अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र पर स्वागत करते हुए ललन सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है, श्वेत पत्र में आंकड़ों का पूरा विवरण है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में जो वित्तीय कुप्रबंधन या मिसमैनेजमेंट हुआ था, उसकी विस्तृत चर्चा की गई है। लेकिन ललन सिंह कहते हैं कि मैं उनको नहीं कहता कि वो इस तरह के कार्यों में थे। उन्होंने ललन सिंह ने साफ साफ कहा है कि वो तो साफ छवि के इंसान हैं। मनमोहन सिंह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके चारों तरफ जो लोग थे वही लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे और मनमोहन सिंह तो बेचारे मूक दर्शक बने हुए रहते थे। देखिए, कांग्रेस को धो दिया है। आप देख रहे हैं कि जब एनडीए गठबंधन में ललन सिंह शामिल हुए हैं तो उनके तेवर बदल गए हैं, क्योंकि वो चुनाव मुंगेर से लड़ेंगे और मुंगेर का चुनाव इतना पेचीदा है कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से और जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कार्यकर्ता हैं, उनके सहयोग से ही वो चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए आपने देखा कि नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरें साझा करके वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि एनडीए के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, भाजपा के साथ उनके रिश्ते अच्छे हो गए हैं, सुधर गए हैं। और उसकी शुरुआत आज लोकसभा में भाषण देकर भी उन्होंने कर दिया। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साफ साफ विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, तमाम लोगों के खिलाफ आज जमकर बोले। उन्होंने कहा, विजय माल्या को लोन कांग्रेस के समय में मिला, नीरव मोदी को 14,000 करोड़ रुपए की गारंटी डिफॉल्ट हुआ। किसके समय में? कांग्रेस के समय में हुआ। उस समय मूक दर्शक बने हुए थे। उन्होंने यह भी कहा कि मेहुल चौकसी 8,734 करोड़ रुपए जब भ्रष्टाचार हुआ, उस समय भी मनमोहन सिंह की सरकार थी। और यही नहीं रुके, उन्होंने कहा, इस देश में सर्व शिक्षा अभियान किसने शुरू किया? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया। और उसको बंद किसने किया? तो कांग्रेस सरकार ने 2010 में उसको बंद कर दिया। तो देखिए, ललन सिंह आज पूरी तरह से मूड में थे और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। यही नहीं रुकते हैं ललन सिंह। आगे उन्होंने कहा कि देखिए, मनरेगा की मजदूरी में भी सरकार ने अपनी भूमिका अहम की है। मनरेगा की मजदूरी बढ़ाई है और आज बिहार में मनरेगा मजदूरों को 209 रुपये मिलते हैं। उन्होंने कांग्रेस को फिर से लताड़ा और कहा, कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, रक्षा घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, शारदा चिट फंड घोटाला, ये सब घोटाले किसके समय में हुए, कौन किए, ये तो सब जानता है, पूरा देश जानता है। लेकिन पिछले 2 टर्मों से जब मैं इस सदन का सदस्य हूं, तब तक किसी घोटाले का नाम नहीं सुना। और कांग्रेस को टारगेट करते हुए ललन सिंह कहते हैं, अगर यह आंकड़े गलत हैं, जो श्वेत पत्र जारी किया गया है, वह अगर वे आंकड़े गलत हैं तो उनका खंडन कीजिए। उन्होंने एक और बड़ी बात कह के पूरे एनडीए को और पूरे सदन को चौंका दिया। उन्होंने यह भी कहा कि आप लोग बेकार का बाहर में ईडी सीबीआई करते हैं, हम भी तो लगभग 2 साल तक एनडीए से अलग रहे, कहां कोई सीबीआई ईडीआई मेरे यहां पहुंचा। उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लेते हुए भी कहा, नीतीश कुमार भी तो विपक्ष के सूत्रधार थे, एक्टिव थे, विपक्ष को एकजुट कर रहे थे, लेकिन कहां उनके यहां ईडी सीबीआई पहुंचा। बहुत बड़ी बड़ी बातें आज ललन सिंह ने भरी सदन में कांग्रेस को आईना दिखा दिया। और जाते जाते अंतिम में ललन सिंह तो यहां तक कह देते हैं कि आप लोग अगर बबूल बोइएगा तो आम कहां से होगा, भ्रष्टाचार करिएगा तो उसका फल जरूर मिलेगा, आम नहीं मिलेगा। तो देखिए, ललन सिंह अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में। देखिए, आपको बताते चले कि चुनाव की तैयारी के लिए उनसे अध्यक्ष पद लिया गया था और तभी भारत लाइव ने आपको बता दिया था
कि यह अध्यक्ष पद उनसे इसीलिए लिया जा रहा है ताकि अब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में जो दूरियां हुई थी, एक तो वह कारण था और दूसरा यह भी बड़ा प्रमुख कारण देखा जा रहा था कि ललन सिंह ही वो व्यक्ति थे जिसके वजह से नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन छोड़कर इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन में चले जाते हैं। लेकिन ललन सिंह ने जैसे ही सरकार बदली जाकर अपने रिश्ते सुधारने के प्रयास किए, नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और आज लोकसभा में उनके जो भाषण थे वो इसके मायने बताते हैं कि अब सब कुछ वो ठीक करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं लोकसभा या राज्यसभा में उनकी नजर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।